हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इस वीडियो में बिहार पुलिस से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा सिलेक्टेड क्वेश्चन टॉपिक वाइज। इसमें हम देखेंगे कुल मिश्रित प्रश्न। आप 100 प्रश्न में कितने प्रश्न का जवाब जानते हैं, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि 100 में से हमको इतना सही हुआ है। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। और जो भी हम इस वीडियो में प्रश्न करवाएंगे और जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और इसे याद ही रखिएगा, ताकि अगर ये सभी प्रश्न आएँ तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए देखिएगा, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 क्या है तो देखिएगा, 1 मिनट देखिए क्या। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है 563 बीसी में हुआ है। 563 बीसी में हुआ है। अब 540 में भगवान महावीर का जन्म हुआ है। भगवान महावीर का जन्म हुआ है। ये है भगवान बुद्ध का, ये है भगवान महावीर का। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पलासी का युद्ध कब हुआ है? पलासी का युद्ध कब हुआ है? तो 1757 को, 1757 को। जबकि बक्सर का युद्ध कब हुआ है? बक्सर का युद्ध कब हुआ है? उसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। यही 4 ऑप्शन में से एक बक्सर युद्ध से भी संबंधित है, उसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न संख्या 3 क्या है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। तो याद रखिएगा 1919 के दौरान, 1919 में लॉर्ड जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम भी लाया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और एक हम पूछते हैं कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चला है? उसका जवाब भी आप कमेंट में बताइएगा। और किसके शासनकाल में भी चला है, और किसके शासनकाल में चला है? 4 ऑप्शन में से एक संबंधित है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चला है। यही 4 ऑप्शन में से एक होगा। और दूसरा प्रश्न बोलते हैं कि एक प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में, अनियमित जनगणना जो हुआ था 1881 में। तो बताइएगा प्रथम जनगणना जो हुआ था, प्रथम जनगणना हुआ तो किसके शासनकाल में हुआ था? आप भी इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। जो भी हम प्रश्न बताते जा रहे हैं ये सभी प्रश्न एग्जाम व्यू के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यही सब प्रश्न जो हैं एग्जाम में भूल जाते हैं, जिससे गलत होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। आप जितना सवाल का जवाब जानते हैं वही सभी का जवाब कमेंट में बताते चलिएगा। देखिएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो 1764 में, 1764 में हुआ था। और एक प्रश्न हम इसमें भी पूछ देते हैं। हम हर प्रश्न में एक प्रश्न आपसे पूछते चलेंगे। आप बताइएगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध, क्या बोले हैं? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है? यही 4 ऑप्शन में से एक संबंधित होगा। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्या है तो देखिएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में, 1928 में आया था। और चौरा चौरी कांड कब हुआ है? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा चौरी कांड। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब बताइएगा कि शिमला सम्मेलन कब हुआ है? शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन पूछे हैं, शिमला समझौता नहीं। बताइएगा कि शिमला सम्मेलन कब हुआ है। यही 4 में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है तो 1857 के विद्रोह के समय, 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। देखिएगा ऐसे में हम पूछते हैं एक प्रश्न और। देखिएगा एक है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, एक है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और दूसरा है लॉर्ड डलहौजी हैं और तीसरा जो है लॉर्ड लिटन है। हम इसमें एक प्रश्न ये पूछते हैं कि बताइएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल है कब से कब तक है, उसका भी जवाब आप कमेंट में बताते चलिएगा। देखिएगा 7वां प्रश्न क्या है, तो उलगुलना विद्रोह किससे जुड़ा है, उलगुलना विद्रोह जो है किससे जुड़ा है, तो बिरसा मुंडा से जुड़ा है, बिरसा मुंडा से जुड़ा है। आप बताइएगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ है, संथाल विद्रोह कब हुआ है बताइएगा। और संथाल विद्रोह किसके द्वारा शुरू की गई थी, संथाल विद्रोह किसके द्वारा शुरू की गई थी, या संथाल विद्रोह के नेता कौन है, आप ये सभी का जवाब कमेंट में बताते चलिएगा। ये मत समझिएगा कि अब हम जान रहे हैं तो नहीं बताएंगे, आप जानते हैं तो बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा क्या, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 में हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ है। अब पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ है। हम यही सब प्रश्न जो हैं आपको इसके ऊपर पूछे हैं, बस आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिएगा। एक एक प्रश्न जो है एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 क्या, तो ताशकंद समझौता कब हुआ है, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए बताइए कि ताशकंद समझौता क्या बोले हैं, ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में किन दो व्यक्ति के बीच हुआ था और किन दो देश के बीच हुआ है, किन दो व्यक्ति के बीच और किन दो देश के बीच हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन 1966 में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 को ही हुआ था। लेकिन हम जो भी पूछे हैं कि ताशकंद समझौता किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ है और किन दो देशों के बीच, उसका भी जवाब बताते चलिएगा। अगर आप देखिएगा इसके हम पहले 9 प्रश्न करवाए हैं और हर प्रश्न में हम आपसे 2 प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रश्न में एक तो हम बताते चलते जा रहे हैं और दूसरा जो है आप बताइएगा। तो 9 गुना 2 करेंगे तो 18 प्रश्न आप सोल्व कर चुके हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 10 क्या, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। आप ये बताइए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में कौन सा बंदोबस्त कानून व्यवस्था लागू हुआ था और कब, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में कौन सा व्यवस्था लागू हुआ था और कब। और माउंट बेटन क्या बोले हैं, माउंट बेटन योजना, अर्थात माउंट बेटन योजना भारत में कब आया था, माउंट बेटन योजना हम बता देते हैं 3 जून क्या बोले हैं, 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आया था। लेकिन हम ये पूछें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कौन सी व्यवस्था लाया गया था और कब, या क्या तो कॉर्नवालिस कोड कब बना है, आप ये सभी का जवाब कमेंट में बताइएगा। क्या तो हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ है, हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ जो हुआ था 622 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 क्या, तो कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी, कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। देखिएगा और एक है लॉर्ड जेम्स फोर्ड सुधार क्या, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड सुधार बताइए अभी जस्ट कि लॉर्ड जेम्स फोर्ड सुधार 1919 में आया था, 1919 में आया था। एक है लॉर्ड हार्डिंग बताइएगा कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया और किसके शासनकाल में, हम शासनकाल बता देते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, विभाजन नहीं हम बोले रद्द किया गया, और ये कब किया गया है आप इसका जवाब भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला है,
1939 1945 6 वर्षों तक चला है, 6 वर्षों तक चला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और 1940 में 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और 1946 में साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन आया था। आपको ये सभी चीज़ याद होना चाहिए। हम पूछते हैं कि भारत का संविधान सभा कब अंगीकृत किया गया या कब पास किया गया? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि भारतीय संविधान सभा कब पास किया गया, इसका जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में। अब बताइएगा कि पूना समझौता किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ है, किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ है और कहाँ हुआ है, और किसके शासन काल में, आप ये सभी प्रश्न का जवाब कमेंट में बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो देखिएगा विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? तो 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। बताइएगा कनिष्क का राजरोहन कब हुआ है? कनिष्क का राजरोहन कब हुआ है? और कनिष्क जो था अपने राजरोहन की उपाध्यक्ष में कौन सा संवत चलाया था, और कब चलाया था? ये भी प्रश्न का जवाब कमेंट में बताते चलिएगा। जो भी हम आपको बोल रहे हैं या जो भी हम लिख रहे हैं या जो भी आप ध्यान से सुन रहे हैं, वे सभी प्रश्न का जवाब कमेंट में आना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो देखिएगा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। बताइएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कितना है? लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कितना है या कब से कब तक रहा है? देखिएगा प्रश्न नंबर कितना? तो 17 क्या? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो विलियम बेंटिंक था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था प्रतिबंध लगाया था। कब? पूछे हैं कब और किसके सहयोग से? कब और किसके सहयोग से? ये भी जवाब का आंसर कमेंट में आना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया है? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया है? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 क्या? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में। आगे देखिएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 20 कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। ककोलत जलप्रपात पूछें, ककोलत जलप्रपात जो है कौन से राज्य में है? ककोलत जलप्रपात पूछें भारत के कौन से राज्य में है और भारत के कौन से राज्य में, और उस राज्य का जिला बताइएगा कि कौन सा जिला में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 क्या है? तो ककोलत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ककोलत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। आगे देखिएगा माउंटबेटन योजना के द्वारा किसका विभाजन किया गया था? माउंटबेटन योजना के द्वारा किसका विभाजन किया गया था? ये भी सभी प्रश्न का जवाब कमेंट में बताइएगा। देखिएगा क्या? तो प्रश्न नंबर 22 असहयोग आंदोलन कब हुआ है? तो 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था।
1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। अब बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है, ये प्रश्न का जवाब भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 क्या, तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, तो देखिएगा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित हुआ, तो लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, रूसी क्रांति किस वर्ष हुआ। रूसी क्रांति किस वर्ष हुआ, तो वर्ष 1917 में, वर्ष 1917 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, वर्ष 1917 में। वित्त आयोग का गठन, क्या बोले हैं, वित्त आयोग का गठन कब हुआ है। वित्त आयोग का गठन कब हुआ है, इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना, तो क्वेश्चन नंबर 27, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन है। कौन है, तो लॉर्ड रिपन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, तो प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, क्या बोले, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 1914 से 1918, 1914 से 1918। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 29 जो होगा, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के काल में। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, 1899 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति के नेता कौन है, तो बिरसा मुंडा थे। मुंडा क्रांति के नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, तो भारत में होम रूल लीग की स्थापना, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया था, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में, लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। अब भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। ये 17 गलत है, देखिएगा। लेकिन हम बताते हैं, देखिएगा होम रूल लीग के संस्थापक, होम रूल लीग के जो संस्थापक हैं 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, तो 3 हैं। एक हैं एनी बेसेंट जो मद्रास में किए थे, और दूसरा हैं बाल गंगाधर तिलक जो पूना में किए थे, और तीसरा हैं मजरूल हक, या तो मजरूल हक। अब मजरूल हक जो है होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की है, इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 क्या, तो चीनी की क्रांति कब हुई, मैंने चीन की क्रांति कब हुई, तो 1911 में। चीन की क्रांति कब हुई, 1911 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा क्या, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और खुदीराम बोस की फांसी, खुदीराम बोस की फांसी कब हुई थी, खुदीराम बोस की फांसी कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1908 में, 1908 में। लेकिन बताइएगा कि सूरत विभाजन, सूरत विभाजन 1907 में, या सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1907 में हुआ था, वह अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वह अध्यक्षता कौन कर रहे थे। ये सभी प्रश्न का कमेंट में जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, तो भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 क्या, तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, तो 1526 में, 1556 में। तो बताइएगा पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था। आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। इस युद्ध में कौन हारे थे और कौन विजयी रहे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 क्या, तो ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था। ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में समाप्त हुआ था। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में समाप्त हुआ था।
शक संवत कब शुरू हुआ था? शक संवत जो था 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या, तो क्वेश्चन नंबर 40, हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह 1820 से 1821 के दौरान हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1821 के दौरान। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, मोपला आंदोलन 1921 में, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ? तो मालाबार में हुआ था, मालाबार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, क्या, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43, क्या, तो भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित थी? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित थी? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स से, वारेन हेस्टिंग्स से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, क्या है, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपको ये सभी चीज़ याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, क्या है, तो अपने आप को बंगाल का शेर किसने कहा था? अपने आप को बंगाल का शेर कौन किया था? तो लॉर्ड बेलेजली ने कहा था, लॉर्ड बेलेजली ने कहा था बंगाल का शेर अपने आप अर्थात तो स्वयं को। देखिएगा इसमें हम कितना प्रश्न देख लिए हैं, तो इसमें हम 46 प्रश्न देख लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेशन में कितना प्रश्न होगा। देखिएगा इसके हम ऊपर 46 प्रश्न देखे हैं। अब देखिएगा कि नेक्स्ट सेशन में कितना प्रश्न है। तो देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड का द्वीप है, ग्रीनलैंड का द्वीप है। और सुमात्रा द्वीप कहाँ पड़ता है? तो इंडोनेशिया में। सुमात्रा द्वीप कहाँ पड़ता है? तो इंडोनेशिया में। बताइएगा भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। कौन है? तो गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताइएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताइएगा कमेंट में कि कौन सा प्रश्न है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। सुखना झील, एक है सुखना झील, और सुखना झील कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। सुखना झील कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ है? अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ है? उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, क्या, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है। जितने भी हम सेट करवा रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी, या वृद्ध गंगा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो गोदावरी नदी। देखिएगा भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी ताजे झील की झील कौन है? तो बुलर झील। यहाँ बुलर झील कहाँ पड़ते हैं? तो कश्मीर में है। कहाँ? तो कश्मीर में। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। एक है चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। डल झील भी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन बताइएगा कि देवताल झील कहाँ है? देवताल झील कहाँ है? इसका जवाब कमेंट में आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, क्या, तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील कहाँ है? इसका जवाब कमेंट में बताइएगा।
भारत के किस राज्य में है? विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अब भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। कौन सी नदी? तो गंगा नदी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? ये दोनों प्रश्न का जवाब कमेंट में आना चाहिए कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्या? तो 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो लाओस को कहा जाता है। 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो लाओस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्या? तो देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है मांजुली द्वीप है। कहाँ? तो मांजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। क्या? तो पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? पिरामिड का देश मिस्र को कहा जाता है। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्या? तो देखिएगा सोया प्रदेश के नाम से कौन जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश जाना जाता है सोया प्रदेश के नाम से। देखिएगा आगे। क्या? तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्या? तो देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो सहारा का रेगिस्तान है। सहारा का रेगिस्तान है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे बड़ा छोटा महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। विश्व का छोटा महासागर कौन है? तो आर्कटिक महासागर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्या? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख है। कौन है? तो लद्दाख है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। बुलंद दरवाजा कहाँ? बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा कहाँ पड़ता है? तो फतेहपुर सीकरी में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। कौन है? तो K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्या? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। चीन का सुख किस नदी को कहा जाता है? चीन का सुख किस नदी को कहा जाता है? तो हांगकांगो नदी है। कांगो नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्या? तो देखिएगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन है? तो अरब प्रायद्वीपीय है। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन है? तो अरब प्रायद्वीपीय है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है गोबी है। कौन है? तो गोबी है। बताइएगा तकला मकान मरुस्थल कौन से देश में है? हम ये प्रश्न ऊपर पढ़ चुके हैं। उसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। क्या? तो भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? तो सुंदरबन डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सी है? तो सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा जो है कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा विश्व की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? विश्व की सबसे बड़ी जनजाति कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है जो दुनिया में सबसे बड़ी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है।
अब भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है, तो एंडीज है। कौन है, तो एंडीज है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 क्या है, तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है, तो इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर है जो भारत की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप, भारत की सबसे छोटा नदी द्वीप क्या, तो उमानंदन, उमानंदा किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्रा पर है। कहाँ, तो ब्रह्मपुत्रा पर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, तो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना नदी है। कौन है, तो यमुना नदी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, भारत का पेरिस, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, तो जयपुर को। भारत का पेरिस, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 क्या है, तो आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो बाब अल मदंड मदब को, माव और मदब को आंसुओं का प्रवेश द्वार है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 क्या है, तो एक मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन है, तो जामा मस्जिद है जो सबसे बड़ा है पूरा भारत में। ये कहाँ है, तो दिल्ली में। कहाँ है, तो दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है, भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है, ये कहाँ पड़ता है, तो बीजापुर में है, बीजापुर में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश, तो वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या, तो मध्यरात्रि के सूर्य देश, मध्यरात्रि का सूर्य देश किसे का, तो नॉर्वे को कहा जाता है, मध्यरात्रि का सूर्य देश नॉर्वे को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है। कौन है, तो राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, तो देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 सॉरी कितना है, तो 43, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, तो इंडोनेशिया है। एंडीज पर्वत कहाँ है, एंडीज पर्वत कहाँ है, बताइएगा कि कौन से देश में है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो माउंटसीराम या चेरापूंजी या मेघालय, आप जो भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 क्या, तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ था, तो लेह में होता है। कहाँ, तो लेह में होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या, तो 46, क्वेश्चन नंबर क्या, तो 46, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 क्या है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा हम इसके ऊपर 46 प्रश्न पढ़े हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में हम 47 प्रश्न पढ़े हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा कितना हो जाता है 3 और कितना हो जाता है 9, अर्थात 93 प्रश्न हम पढ़े हैं जो एग्जाम व्यू के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह वीडियो आप एक बार पुनः देख लीजिएगा
ताकि इस वीडियो से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।